जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 18 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। किस प्रकार से श्री हरि विष्णु भगवान जी का शोक दूर हुआ है और वृंदा ने किस तरह से तुलसी जी का स्वरूप धारण किया है, तुलसी माँ कैसे प्रकट हुई हैं, आज की इस परम सुंदर कथा में यही सुनाया गया है। तो सबसे पहले हम आपको एक विशेष बात बता रहे हैं। ये बात आपके काफी ज्यादा काम में आने वाली है। तुलसी माता की कथा है आज, तो तुलसी जी की बड़ी चमत्कारी विशेषताएं आपको बता रहे हैं। श्री पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि किसी की मृत्यु अगर हो चुकी हो और उस समय उसका दाह संस्कार हो रहा हो, अर्थात जब किसी की मृत्यु होती है, संस्कार कर्म चल रहा होता है, तो उस समय जो संस्कार की अग्नि जल रही होती है, अगर उसमें तुलसी जी के पौधे की एक छोटी सी लकड़ी भी डाल दी जाए तो जो मरने वाला है उसको मोक्ष मिल जाता है। चाहे मरने वाला मनुष्य भगवान की भक्ति करता हो या ना करता हो, चाहे वो पुण्य कर्म करता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी चिता में तुलसी जी की छोटी सी भी लकड़ी किसी ने डाल दी है तो उसकी मुक्ति उसी समय अवश्य हो जाती है। ये तुलसी माता को भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया हुआ है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हम किसी के भी दाह संस्कार में जाएं तो उस समय तुलसी जी की लकड़ी अपने साथ में लेकर जाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे की जो लकड़ी सूख जाती है उसे आप एक अलग जगह अपने घर में रख लीजिए, वो हमेशा पास में होनी चाहिए। वैसे भी तुलसी जी सदा पवित्र हैं, तो आप किसी के संस्कार कर्म में जाएं तो तुलसी जी की वो लकड़ी आप उसमें अवश्य डाल दें, उसकी मुक्ति होगी, आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी बात, आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा है उसमें जो माटी होती है, तो उस माटी का अगर आप प्रतिदिन अपने माथे पर सुबह तिलक करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पद्म पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि तुलसी जी की माटी का जो प्रतिदिन तिलक करता है उस दिन उसको यमदूत तो क्या, यमराज भी नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने तुलसी जी की माटी का सुबह तिलक किया है और मान लीजिए कि उसकी उस दिन मृत्यु होने वाली है, चाहे वो पापी है चाहे वो भगवान को मानने वाला है, अगर उस दिन उसके माथे पर तुलसी जी की माटी का तिलक है तो उसको यमदूत तो क्या, यमराज भी नहीं देख सकते। अर्थात वो नरक में नहीं जाएगा, वो सीधा भगवान के धाम में जाएगा, उसकी भी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा, चाहे वो पापी है चाहे वो भगवान को मानने वाला है। श्री पद्म पुराण में ये कथा आती है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे घर में जो तुलसी माँ विराजमान हैं, प्रतिदिन हम उनकी सेवा पूजा आराधना करें और प्रतिदिन धूप दीप से उनकी सेवा करें और सुबह तुलसी जी की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर अवश्य करें। चमत्कारी है और ये वरदान भी तुलसी माता को भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी कितने कृपालु हैं, कितनी हमारे लिए उनके मन में दया है, इससे ये पता चलता है। तो ये दो बातें आप ध्यान में अवश्य रखें। तो कार्तिक मास महत्यम के 18वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के कहने पर सभी देवता माँ गिरिजा की शरण में जाते हैं, माता रानी की शरण में जाते हैं, उन्हें सब बताते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सुंदर स्तुति करते हैं। सब देवता महामाया से कहते हैं कि भगवान शिव की आज्ञा से हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और भगवान शिव दोनों ही भक्तों का उद्धार करने में सदा संलग्न रहते हैं। वृंदा के लावण्य से भ्रमित होकर श्री विष्णु भगवान जी इस समय ज्ञान से भ्रष्ट तथा विमोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करके वहीं पर स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर भी विष्णु भगवान नहीं समझ रहे हैं। हे महादेवी, अब आप ही कृपा कीजिए और विष्णु भगवान को समझाइए, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले वे श्री हरि विष्णु भगवान जी स्वस्थ चित्त होकर अपनी कृपा से सब लोगों की रक्षा करें।
इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए एक तेजोमंडल को आकाश में स्थित देखा है। इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी उसके मध्य से सुनी है। आकाशवाणी हुई है कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग 3 रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण से गौरी, सत्वगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से सूर्य ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही वह तेज अंतर्ध्यान हुआ है। उस समय सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर तथा उस वाक्य से प्रेरित होकर महागौरी माँ, महालक्ष्मी माँ तथा सुरा देवी को प्रणाम करने लगे हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विविध स्तुतियों से परम भक्ति पूर्वक उन देवियों की स्तुति की है। तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हुई हैं। देवताओं ने उन देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की है और अपना सब कार्य कहा है। इसके बाद भक्त वत्सला उन देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें अपना अपना बीज दिया और आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहा है कि हे देवगणों, जहाँ विष्णु भगवान स्थित हैं वहाँ इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर वे देवियां अंतर्ध्यान हुई हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थी। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न होकर उन बीजों को लेकर वहां पर गए हैं जहां श्री हरि विष्णु भगवान जी स्थित थे। हे राजन, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए हैं। उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी जी उत्पन्न हुई हैं, जो तम, सत्व और रजोगुण से युक्त थी। हे राजन, तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर विष्णु भगवान जी आज उठ बैठे हैं। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे हैं। तुलसी और धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया है। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह बर्बरी इस घृत नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन विष्णु भगवान के लिए सदा प्रीतिप्रद हुई हैं। तब विष्णु भगवान का दुख दूर हुआ है। सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए श्री विष्णु भगवान जी प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए हैं। हे राजन, कार्तिक के मास में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और ये विशेष करके श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय हैं। हे राजन, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य हैं। तुलसी जी गणेश जी को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी की पूजा आराधना करता है, श्री विष्णु भगवान जी के श्री चरणों में उनको अर्पित करता है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में उनको अर्पित करता है, भगवान सदा ऐसे भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र आदि वे देवता श्री हरि विष्णु भगवान जी को वैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, मोह भंग हो जाने से श्री हरि विष्णु भगवान जी आज ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए अपने वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक निवास करने लगे हैं। हे राजन, यह कथा मनुष्यों के लिए सभी पापों को दूर करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त काम वासनाओं के, विषय वासनाओं के विकारों को नष्ट करने वाली तथा सभी प्रकार के ज्ञान को
देने वाली है। जो मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इस कथा को नित्य प्रति पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात उसे जीवन के अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम में वह सदा के लिए स्थान प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान पुरुष इस अत्युत्तम कथा को पढ़कर संग्राम में जाता है, वह विजयी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, यह परम सुंदर कथा जिसने भी सुनी उसका उद्धार हो गया। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। और हे राजन, इस कथा को जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा भावना से सुनता है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाता है, वह अवश्य ही इस भवसागर से पार हो जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के अध्याय 18 की कथा का विश्राम होता है। पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ वृंदा ने अपने पति जलंधर के वियोग से दुखी होकर अपने प्राणों का परित्याग किया है और भगवान शिव की कृपा से और महागौरी माँ की कृपा से उनका पुनः तुलसी माँ के रूप में प्राकट्य हुआ है। तुलसी माँ इसी कारण श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को अति प्रिय हैं। हर घर में तुलसी जी अवश्य विराजमान होनी चाहिए और प्रतिदिन नियम पूर्वक उनकी श्रद्धा भावना से भक्ति पूजा आराधना करनी ही चाहिए। थोड़ा सा समय अगर हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो हमें जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। यही सब कुछ आज की इस कथा में बताया गया है। तो अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।